मंत्री के तौर पे, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे जिम्मेवारी जिनको मिली, वो आज दिन और रात की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो चाहते तो आराम से सो भी सकते थे, जैसे मंगल पांडे सो जाया करते थे, क्योंकि भाई दिन में तो कई चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं कि बहुत सही दिखता है, लेकिन असली क्या चीज़ें हैं वो तो रात को ही नजर आती है। हाई कोर्ट की जब फटकार लगती है तो वो आंकड़े एक ही दिन में 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक ही दिन में। अगर उसके गुनाह साबित होते हैं, ब्लेम से काम नहीं चलेगा। ये जो इन्होंने जंगल राज का जिंगल गाना नहीं छोड़ा ना इन लोगों ने, ये गाना हम लोग काम करके छुड़वाएंगे। अगर वो जांच में आता है, ये बातें सही साबित होती हैं, तो बचेगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। एलर्जिक टू करप्शन, तो ये बिल्कुल एलर्जी है। किसी भी तरह का करप्शन, क्राइम कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार भी आपके सामने है, बिहार भी आपके सामने है, और बदलता हुआ बिहार का चेहरा भी आपके सामने है। रात के अंधेरे में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पीएमसीएच पहुंचते हैं। स्वास्थ्य विभाग में क्या कमियां हैं, उन तमाम चीज़ों का जायजा लेते हैं। मगर महागठबंधन की सरकार में ही जब अधिकारियों को डराया और धमकाया जाने लगे, तो यह भी एक सवाल है। और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। नाम तो राजद के नेता का ही आ रहा है, उनके करीबी का आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रितु जायसवाल जी हैं। रात के अंधेरे में तेजस्वी यादव नायक फिल्म की तरह अनिल कपूर बनकर तो निकले, मगर जिस तरीके से रात के अंधेरे में क्राइम हो रहा है, उस पर कब छापेमारी करेंगे, उस पर रोकथाम कब करेंगे आप लोग? देखिए, पहले तो आप लोग अप्रिसिएट कीजिए, धन्यवाद दीजिए और शुक्रगुजार भी होइए सभी लोग कि कम से कम आज अगर किसी ने मंत्री के तौर पे, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे जिम्मेवारी जिनको मिली, वो आज दिन और रात की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो चाहते तो आराम से सो भी सकते थे, जैसे मंगल पांडे सो जाया करते थे। शुक्रगुजार किस बात का? वो अपने दायित्वों को निभा रहे हैं और वो यही बात, तो शुक्रगुजार इस बात के लिए कि कम से कम एक ऐसा सेंसिबल इंसान आया तो जिसके अंदर संवेदना है, जो रात को जा करके उस तकलीफ को समझना चाहता है। क्योंकि भाई दिन में तो कई चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं कि बहुत सही दिखता है, लेकिन असली क्या चीज़ें हैं वो तो रात को ही नजर आती हैं। तो अगर वो जानने गए तो उन्होंने कोई गुनाह कर दिया, उन्होंने कोई उन्होंने डंडे निकाल लिए या गोली या धमकी दे दी, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं ना। वो अपनी जिम्मेवारियों का बाखूबी निर्वाह करते हुए अगर वहाँ पर गए तो ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी बात है। इसके लिए हम ये नहीं कहते कि शुक्रगुजार करिए, लेकिन कम से कम जो उंगलियाँ उठाई जा रही हैं गलत तरीके से, कि लोग जो कह रहे हैं कि वो जा करके गए और धमकाया, ये बातें बिल्कुल गलत है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कम से कम वो जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, जो स्कोर पूछा करते थे, जिसमें कोरोना में लाखों लाख लोग मर गए, और उनके खुद के आंकड़े जो कि जो हाई कोर्ट की जब फटकार लगती है तो वो आंकड़े एक ही दिन में 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक ही दिन में। ठीक है, एक ये अलग आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे थे, और दूसरी तरफ बक्सर की नदी में उफनती हुई लाशें एक अलग आंकड़ा प्रस्तुत कर रही थी। और जब तक इनके दिमाग ठिकाने नहीं आते, जब तक हाई कोर्ट की फटकार नहीं लगती है। और ये उनके समय का देख लीजिए, इतने सेंसिटिव जहाँ मौतें हो रही हैं और वहाँ पर ये स्कोर पूछा करते थे। कम से कम हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उनके अंदर संवेदना है, तो सराहनीय है। मगर जो अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, उन पर कब आप लोग लगाम लगाएंगे? आप लोग बहुत विपक्ष में सवाल उठाती थी, उन सवालों को क्यों भूल गई? बिल्कुल लगाम लगेगा। अगर कोई भी कहीं पे अपराध अगर है, और अगर वो चाह रहा है कि वो सत्ता का दुरुपयोग करे, सत्ता के नाम का दुरुपयोग करे, या कोई भी रसूख वाला व्यक्ति हो, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर उसके गुनाह साबित होते हैं, ब्लेम से काम नहीं चलेगा। ये जो इन्होंने जंगल राज का जिंगल गाना नहीं छोड़ा ना इन लोगों ने, ये गाना हम लोग काम करके छुड़वाएंगे। खनन विभाग में घुस जाते हैं, खनन विभाग में घुस जाते क्या हैं लोग। खनन विभाग में घुसे, वो जिसको जबरदस्ती बता रहे हैं कि फलां के भाई, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। और अगर वो जो कोई भी है, और जिसने अगर वो सब उसका प्रूफ होता है, जांच में वो चीज़ें आती हैं, और ये सही मायने में जो सरकार है ना, वो कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये देख लीजिएगा। क्राइम अधिकारी तो बोल रहे हैं ना, काम करने में डर लग रहा है। नहीं, अधिकारी कोई भी निश्चित तौर पे अगर किसी ने जाकर धमकी दी है, वो अधिकारी को दे या आम आदमी को दे या आपको दे या हमको दे, अगर कोई फ़ोन आएगा जिसमें धमकी होगी तो डर किसी को भी लगेगा। लेकिन वो धमकी देने वाला पकड़ा गया या नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं, या फिर उसको छोड़ दिया गया, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर FIR दर्ज हुई है, अगर वो जाँच में आता है, ये बातें सही साबित होती हैं, तो बचेगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। पर ये तो पहली बार हुआ ना,
विभाग में ही पहले- लोग घुस गए, धमकाने लगे, फोनिंग सुनिए ना, अभी लगातार कितनी घटनाओं का अगर जिक्र करें तो हम आप कहेंगे कि ठीक है, हमको इनकी तरह नहीं करना है कि 17 साल पहले का जंगल राज गागा के 17 साल पहले का गागा के जो इन लोगों ने 17 साल पहले का गाना गागा के जंगल राज आज तक जो वो रोटियां सेक रहे थे, जो कि इनका खुद का राज क्या रहा, सारे मतलब क्या कहते हैं, राक्षस राज को भी पीछे छोड़ने वाला राज इनका रहा, इनको अपना नहीं दिखता। कई ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि शराब की बोतलें जो है वो मंत्री के यहाँ पे मिली और शराब उसमें मंत्री के भाई लिप्त पाए गए, और ऐसी कई घटनाएं जिसमें कि आप वो देखेंगे आपकी एम्बुलेंस में, जहाँ पर कोरोना के टाइम पे जिस वक्त एम्बुलेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पे उसमें शराब की बोतलें बरामद हो रही थी, इनके ही मंत्री जो है वो भाजपा के। तो ऐसा नाम गिनवाने पे मत गिनवाने, तो पूरी एक लिस्ट जो इस पर हम लोग कई बार इस पर हम लोग बहस कर चुके हैं, अब बरामद और नहीं हो रही काफ़ी है। लंबी अब शराब नहीं पकड़े जा रहे बिहार में। नहीं, अगर पकड़े जा रहे हैं, अगर पकड़ी जा रही हैं तो ये अच्छी बात है, काम हो रहा है। शराब अगर कहीं बिक रहा है, चोरी छिपे बिक रहा है, कहीं भी बिक रहा है, किसी भी तरीके से बिक रहा है, तो वो अगर पकड़ी जा रही है तो इसी तरीके से तो बंद होगा। नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में थोड़ी मुख्यमंत्री बने, इससे पहले एनडीए की सरकार में भी मुख्यमंत्री थे। आप शराब को लेकर के जो जिक्र कर रही हैं, शराब पकड़े जा रहे थे, शराब की बोतलें मिल रही थी, ये तमाम सवाल आप अभी उठा रही हैं, पहले भी तो यही नहीं, तो पहले भी हमने उठाया, अभी भी यही तो हो रहा आप है। सोचिए ना, पहले भी हमने उठाया, और ऐसा नहीं है कि अगर आज हमने एकदम से कह दिया कि कुछ नहीं हो रहा है और एकदम से सब कुछ ऐसा, तो ये तो हम कह नहीं रहे हैं। हम लोग इतने सेंसिबल हैं कि खुद की गलतियों को भी देखने के लिए आधी रात को अस्पताल में जा रहे हैं कि अगर जो आप देखिए कि 12 करोड़ बिहार की आबादी है और एक डॉक्टर पे जो WHO की नॉर्म्स के हिसाब से 1000 व्यक्ति पे एक डॉक्टर चाहिए, और बिहार में 1,20,000 डॉक्टर्स हैं जो कि WHO के नॉर्म्स को पूरा करती हैं। जब हमारे मानक के हिसाब से हमारे डॉक्टर्स हैं, तो फिर ऐसी क्या गलती रह गई, ऐसी क्या कमी रह गई कि इस तरीके से कोरोना में इतने लोगों ने अपने परिवार अपनों को खोया, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अब ये देखना तो पड़ेगा कि जब सब कुछ सही था तो फिर जाने क्यों गई। तो भाई, हम अपनी ही गलती को जब तक जानेंगे नहीं, उसे सुधारेंगे कैसे? आंख मूंद लेने से सब कुछ सही नहीं हो सकता है। हमारी सरकार सेंसिबल है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी रात को उठ के भी निरीक्षण के लिए जा सकते हैं, उन्हें चिंता है लोगों के स्वास्थ्य की, और आप यकीन रखिए कि बिहार के लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बिहार का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। बिहार फिर बीमारू राज्य नहीं कहलाएगा, एक स्वस्थ राज्य कहलाएगा। तेजस्वी यादव के पास कई विभाग हैं, तो क्या जिस तरीके से रात के अंधेरे में PMCH पहुंचे, इसी तरीके का अन्य विभाग में भी जाकर वो सब जगह जाएंगे, सब जगह जाएंगे, और ये एक शुरुआत है, यकीन मानिए एक शुरुआत है। हर जगह जाएंगे और सब जगह पे पूरी इनकी नज़र रहेगी। और उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन भी कहा है, अभी कल ही हमने देखा कि एलर्जिक टू करप्शन, तो ये बिल्कुल एलर्जी है। किसी भी तरह का करप्शन, क्राइम कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार भी आपके सामने है, बिहार भी आपके सामने है, और बदलता हुआ बिहार का चेहरा भी आपके सामने होगा। तेजस्वी यादव डिप्टी CM बनते ही अब सीरियस हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं, रात के अंधेरे में ही निकल रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।